नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज़ एबनॉर्मली इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लड का प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी में एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना पल्मोनरी का। अब इसमें क्या होगा, ये भी एक प्रकार का हाइपरटेंशन ही कॉज कर रहा है, जिसमें कई सारे कारण हैं। तो कारण हम देखते हैं क्या, लेफ्ट हार्ट डिसीज। लेफ्ट हार्ट डिसीज में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो सकते हैं और लेफ्ट एट्रियम हो सकता है, दोनों। नेक्स्ट है क्रॉनिक लंग डिसीज, लंबे समय से कोई भी लंग डिसीज हो जैसे कि सीओपीडी, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जो हमारे ब्लड क्लॉट्स, थ्रोम्बस फॉर्म होना, थ्रोम्बस फॉर्म होने के बाद क्या होना, उसमें एम्बोलिज्म फॉर्म होने लगता है, ब्लड का क्लॉट ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इडियोपैथिक यानी कि अननोन कॉजेज, कुछ ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इसको एक इमेज के माध्यम से देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। इस इमेज से हम देख सकते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है। ये हमारे क्या है, देख सकते हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारा हार्ट है। यहाँ पे दिख रहा है राइट वेंट्रिकल्स हाइपरट्रॉफी और ए रिगर्जिटेशन। यहाँ पर हमारा ये क्या है, नॉर्मल ब्लड वेसल से ये देख सकते हैं, और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में का ब्लड वेसल्स है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं ब्लड वेसल्स के जो ल्यूमन है उनमें। तो एक क्या है, ए नॉर्मल है, और इसमें जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है तब। तो ये आपको इमेज से क्लियर हुआ कि किस तरीके से है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या, सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हमें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिस्निया। हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा पेशेंट को, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, लंग्स से। तो हमारे क्या जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, तो उनमें हमें नैरोइंग और उसमें प्रेशर बढ़ने के कारण हमें जो देखने को मिल रहा है, उसके कारण हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। फटीग, थकावट, चेस्ट पेन और डिजीनेस, और फेंटिंग यानी कि सिंकोप। पेशेंट में चक्कर आना दिखने लगेगा, चेस्ट पेन दिखने लगेगी, और थोड़ा भी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने पर उनको फटीग महसूस होने लगेगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला इको। इको क्या करता है, इको हमारे जो हार्ट है, ये मान लीजिए कि हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, और उसमें क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ये 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, 2 वॉल्व हो गए, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर एक होता है पल्मोनरी वॉल्व हो जाते हैं, और आयोटिक वॉल्व हो जाते हैं। ये 4 वॉल्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इको में हमें क्या पता चलता है, इको का समझ लीजिए, इको कार्डियोग्राफी बोल सकते हैं, इको कार्डियोग्राम बोल सकते हैं। तो ये हमारे लंग्स के जो वॉल्व होते हैं उनकी कंडीशन, यानी कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है और फंक्शन करना है, उसके एबिलिटी के बारे में बताता है। तो हार्ट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना, इनके जो कह सकते हैं वॉल्व जो है, ये वॉल्व किस तरीके से कितने परसेंटेज काम कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, उसके बारे में हम इको करते हैं तो हमें पता चलते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी। अब ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ईसीजी में क्या कर रहे हैं, ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, जो हार्ट की हमारी इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से, हार्ट किस तरीके से, जो उसके वेव्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो वो क्या होते हैं, हमें इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंसेस समझना होगा कि ये क्या कर रहा है, हमारे हार्ट के जो फंक्शन है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, उसके बारे में डिनोट करता है। और ईसीजी क्या करता है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, जो इम्पल्सेस होते हैं उनके बारे में बताता है। फिर करेंगे हम चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें लंग्स की जो भी अबनॉर्मलिटीज हैं, आर्टरीज के बारे में और उनके बारे में, लंग्स के बारे में हमें पता चलेगा। राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, जो कि क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन है, जिसको हम गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कह रहे हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम हार्ट की जो भी कंडीशंस है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में क्या करते हैं, हम हार्ट में एक फ्लेक्सिबल
कैथेटर, इसको हम इसमें क्या होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसको हम क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लेते हैं, कैथेटर लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, रेडियल या फीमोरल, जैसे हम सीएजी करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी, तो इसमें क्या करते हैं कि कैथेटर को हम रेडियल या तो फीमोरल क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, ताकि वहाँ पर हम हार्ट में जो भी ब्लॉकेज हैं ब्लड वेसल्स में, उसको हम क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। और उसमें ब्लॉकेज के साथ साथ क्या पता लगती है कि कितने परसेंटेज ब्लॉकेज हैं। अगर वो इनसे अगर हमें स्टंट की ज़रूरत पड़ रही है या किसी और प्रोसीजर की, वॉल्व रिपेयरमेंट की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें हार्ट कैथेटराइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सीएजी कहते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि जब भी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी पेशेंट है, हार्ट और लंग से रिलेटेड, तो उनको अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो हमें उनको सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। डायूरेटिक्स देना है, ताकि हम जो ब्लड का प्रेशर है उसको कम कर सके और हार्ट का वर्कलोड हम रिड्यूस कर सके, जो आउटपुट है उसको। नेक्स्ट है वेजोडाइलेटर ड्रग। हमें वेजोडाइलेटर ड्रग देना है, जैसे कि सिल्डेनाफिल, ये देंगे ताकि हम वेसल्स जो हमारी क्या हो गई, नैरो हो गई, जैसा हमने डिफिनेशन में आपको बताया था, तो उसको हम क्या कर सके, डायलेट कर सके और ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो पाए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या देखते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर, जिसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं, और दूसरा है एदमियाज। और राइट साइड हमारा हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलेगी और एरिथमियाज देखने को मिलेगा। एरिथमियाज में हम क्या देख सकते हैं कि हमको किस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एरिथमियाज में। एरिथमियाज में क्या होगा कि हमें जो ब्लड का सप्लाई है, कहाँ पर, हमारे हार्ट के पर्टिकुलर एरियाज में, तो वहाँ पर क्या होना, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाना है, जिनसे क्या होगा, जिसमें क्या होने लगेंगे कि हमारे जो इम्पल्सेस हैं हार्ट के, वो या तो फिर टैकीकार्डिया की कंडीशन में चले जाएंगे या तो ब्रेडिकार्डिया की, जहाँ पर टैकीकार्डिया का मतलब होता है जब हमारा हार्ट क्या करेगा, प्रॉपरली वो पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। तो टैकीकार्डिया में क्या हो जाएगा कि हमारी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होने लगेगी या तो फिर कम होने लगेगी, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कह रहे हैं, वो एरिथमियाज की कंडीशन में आते हैं। तो आपको कॉम्प्लिकेशन क्लियर हुई है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के टॉपिक्स जो भी हैं वो क्लियर हुए होंगे आपको। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।